नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दिन भर की बड़ी खबरों के साथ 5 की आंच में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में बताएंगे कैसे टिकट के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश में बनी हुई है टिकट की टेंशन। तो एसपी और कांग्रेस के गठबंधन में किसने कहा ऑल इज वेल। साथ ही छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस ने क्यों फिर चला है कर्ज माफी का दाव। वहीं बताएंगे कहां मिला भारी मात्रा में कैश। साथ ही दिखाएंगे शिवराज और महाराज की शक्ति पूजा। लेकिन सबसे पहले बात टिकट पर मचे घमासान की। टिकट के ऐलान के बाद कांग्रेस में विरोध प्रदर्शनों ने जोर पकड़ लिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के आवास पर कार्यकर्ताओं ने आज भी प्रदर्शन किया। नर्मदापुरम, रामपुर, बघेलान और नरेला में ये लोग प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। तो जब से टिकटों का बंटवारा हुआ है, प्रत्याशियों का नाम सामने आया है, लिस्ट सामने आई है, तब से ही अंतर कलह कांग्रेस में साफ तौर से नजर आ रही है। कई जगह पर हम विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देख रहे हैं। कल भी हमने तस्वीरें देखी, अलग अलग जगह से जो है कार्यकर्ता जो हैं, समर्थक जो हैं, वो सभी पहुंचे। कमलनाथ के आवास का घेराव किया गया। साथ ही साथ आज भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिली जहां पर नर्मदापुरम के प्रत्याशी बदलने की मांग की जा रही है। भोपाल में पहुंचे प्रत्याशी कमलनाथ के घर का घेराव किया और प्रत्याशी बदलने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। तो ऐसी तस्वीरें कई विधानसभाओं में देखने को मिल रही हैं। तो वहीं बगावती तेवर बीजेपी में भी देखने को मिल रहे हैं। मुरैना में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। यहां पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। साथ ही अपने समर्थकों के साथ रुस्तम सिंह ने हाथी की सवारी कर ली। टिकट कटने के बाद से रुस्तम सिंह नाराज चल रहे थे। सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, बीजेपी में भी अंतरकलह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कई जगह पर विरोध की तस्वीरें हम देख रहे हैं। तो अब पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने इस्तीफा दे दिया है और हाथी पर सवार वो हो गए हैं। चुनाव से पहले बीजेपी को यह बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता है रुस्तम सिंह, जिन्होंने इस्तीफा पार्टी से दे दिया है और हाथी पर सवार हो गए हैं। मुरैना की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा। टिकट ना मिलने से रुस्तम सिंह नाराज हो गए। दावेदारी लंबे वक्त से पेश कर रहे थे। दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता है और नाराजगी के बाद उनका इस्तीफा सामने आया और उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया और हाथी पर सवार हो गए। एमपी में सपा और कांग्रेस के गठबंधन पर कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस के साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी राज्य में कई सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और एमपी कांग्रेस के चीफ कमलनाथ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी कर चुके हैं। अब यूपी में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि ऑल इज वेल, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हम अपना गठबंधन धर्म निभाएंगे। 2024 का चुनाव मिलकर लड़ेंगे। कार्यकर्ता हैं, उत्तर प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष हैं। हमसे उत्तर प्रदेश के बारे में पूछेंगे तो जरूर बताएंगे। नाराजगी नहीं, लेकिन हम गठबंधन के धर्म को निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। उधर छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा दांव चला। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भूपेश बघेल ने प्रदेश में फिर से कर्ज माफी का ऐलान कर दिया। सख्ती में सीएम ने किसानों के कर्ज माफी की बात कही है। आइए आपको सुनवाते हैं। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बना, किसान बन के ऋण माफी हुई। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बना, किसान बन के ऋण माफी हुई। एमपी में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस सतर्क है और इस बीच ग्वालियर क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने बाइक सवार युवक के पास से 47 लाख का कैश बरामद किया। खास बात यह है कि बंद किए गए 1000 और 500 के नोट हैं।
1000 की 41 गड्डियां मिली। पुलिस युवक से फिलहाल पूछताछ कर रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने ये बड़ी कार्रवाई की है और बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 47 लाख कैश जब्त किया गया है। पुराने नोट जो बंद हो चुके हैं, नोटबंदी के समय 500 और 1000 के नोट, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जो नोट बंद हो चुके हैं नोटबंदी के समय 500 और 1000 के, वो इन युवकों से बरामद किए गए। ये बड़ी कार्रवाई जो है ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने की है। ये पूरा कैश मिलाकर 47 लाख रुपए बताया जा रहा है। फिलहाल जब्ती हो चुकी है। कहां से तार जुड़े हैं, कहां से पैसा ला रहे थे, कहां खपा रहे थे, कौन है इसके पीछे, कब से इन्होंने ये रखा हुआ था पैसा, सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल फिलहाल जारी है मामले में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको ग्वालियर की दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में यहां पर कैश बरामद किया गया है। वो नोट है ये, सबसे बड़ी बात ये है, जो नोट बंद हो चुके हैं नोटबंदी के समय, जो 1000 और 500 के नोट बंद हुए थे, वो नोट बरामद हुए हैं और 47 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। 47 लाख रुपए के नोट बरामद किए गए हैं। सभी पहलुओं पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। ये बड़ी कामयाबी हम क्राइम ब्रांच की मान सकते हैं। बड़ी जो है ये कार्रवाई है। इसमें फिलहाल कहां से तार जुड़े हैं, कौन है ये लोग, सभी पहलुओं पर जो है जांच पड़ताल फिलहाल जारी है। एक सूचना मिली थी कि मुरैना की तरफ से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल से काफ़ी भारी मात्रा में कैश लेके आदमी आ रहा है। तो एडिशनल एसपी हमारे ऋषिकेश मीना जो क्राइम ब्रांच देख रहे हैं, उन्होंने नागेंद्र सिकरवार और टीआई अमर सिंह सिकरवार, इन लोगों ने टीम बनाकर आईटीएम के पास भेजा था। जब वहाँ चेकिंग चालू करी गई है सुबह के टाइम में, तो उसमें एक मोटरसाइकिल दिखी जिसमें संदिग्ध व्यक्ति था। इसके पास एक बैग में करीबन 41 गड्डियाँ 1000 रुपये के नोट, जो अब वर्तमान में प्रचलन में नहीं है वो, और 12 गड्डियाँ 500 के नोटों की गड्डियाँ मिली हैं। कुल 47 लाख रुपए के करीबन पैसे मिले हैं। और इससे जब पूछा गया है तो इसका ये बताना है कि ये जो पैसे हैं ये कहीं कुछ चलाने के लिए लेके जा रहा था। अब इसे पूछताछ की जा रही है और सारी चीज़ों का पता लगाया जा रहा है। तो कुल मिला के जो ये चेकिंग थी, इसमें 47 लाख रुपए के बरामद हुए हैं। और इनमें जो निर्देश है चुनाव आयोग के, उस चुनाव आयोग को और इनकम टैक्स विभाग को सूचित किया गया है। पुलिस इसकी पूरे मामले की जांच करके इसे फर्दर कार्रवाई करेगी। ये तो बात हमने ग्वालियर की। इसके अलावा खरगोन में भी भारी मात्रा में कैश मिला है। क्राइम ब्रांच लगातार जो है कार्रवाई कर रहा है। ये ग्वालियर की तस्वीर हमने आपको दिखाई, कितनी बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। बड़ी सफलता जो है क्राइम ब्रांच को यहां पर मिली है। 47 लाख का कैश बरामद किया गया। साथ ही साथ दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो खरगोन की आपको दिखा रहे हैं, यहां से भी भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी है। दो तस्वीरें ग्वालियर और खरगोन की, जहां से भारी मात्रा में कैश जब्त किया गया है। सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस कर रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ग्वालियर की एक तस्वीर है, दूसरी तस्वीर खरगोन की है। दोनों ही जगह से कैश भारी मात्रा में बरामद किया गया है। आचार संहिता लग चुकी है और प्रशासन की सक्रियता बहुत ज्यादा है। चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है और इसी बीच बड़ी सफलता भी जो है प्रशासन को मिल रही है। ये एक तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें पुरानी नोट साफ तौर से नजर आ रहे हैं। वो ग्वालियर की तस्वीर है जहां से 47 लाख कैश बरामद किया गया है। दूसरी तस्वीर की हम बात करें तो उसमें नोटों को देख करके साफ समझा जा सकता है कि ये नोट बंद नोट नहीं है। 200-500 के जो नोट चल रहे हैं वो नोट हैं। हालांकि कितनी इसकी संख्या है, कहां ये ले जा रहे थे, सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। गरियाबंद की बात करते हैं। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया। पुलिस ने जांच में पाया कि एक आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर 4,26,000 रुपए की ठगी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। घटना छुरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी हुई है। गरियाबंद की हम बात कर रहे हैं। आरोपी ने 4,26,000 रुपए की ठगी की है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। गिरफ्तारी हो चुकी है ठग की, अब इससे पूछताछ जारी है। प्रार्थी के आवेदन पर थाना शुरा में
अपराध धारा 420 पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी का लगातार पतासाजी किया जा रहा था। आज वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गौकरण जितलहरे को उसके गांव खड़मा से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायालय के निर्देश पर आरोपी के बाद जेल दाखिल किया गया। मुठभेड़ में मारे गए नक्सली के परिजनों ने फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगाए हैं। परिजन मृत नक्सलियों का शव लेने पहुंचे थे। वहीं मामले पर न्यायिक जांच की मांग भी की गई है। नक्सल एनकाउंटर में 2 नक्सली जो कि मारे गए थे, उसी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध और मर्ग जांच के लिए परिजनों के कथन के लिए परिजनों को बुलाया गया था और सभी परिजनों से बात किया गया है और उनका जो स्टेटमेंट दिए है उसके आधार पे परिजनों का जो भी कहना है उसके आधार पे जांच की जा रही है। नवरात्रि के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने सीएम हाउस पर कन्या पूजन किया। बेटियों पर पुष्प वर्षा की, पत्नी के साथ बेटियों के पांव पखारे, उनकी पूजा अर्चना की और अपने हाथों से भोजन कराया, फिर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान भोपाल शहर के 6 बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद रहे। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज नवमी का दिन है, बड़ा ही खास दिन है। माता रानी की पूजा की गई और साथ ही साथ कन्याओं को भोज कराया गया। सीएम हाउस में पुष्प वर्षा भी मुख्यमंत्री द्वारा इन कन्याओं पर की गई, इनके पैर पखारे गए और जीत का आशीर्वाद इनसे मांगा गया। भोजन अपने हाथ से खिलाते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। कन्याओं को शक्ति साधना जो है की गई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नवमी का दिन मनाया है, कितना खास ये दिन रहा। पूजा पाठ की गई माता रानी की, साथ ही साथ उसके बाद कन्याओं को भोज कराया गया, अपने हाथों से भोजन खिलाया गया। मुख्यमंत्री ने बेटियों को उनके पैर पखारे और जीत का आशीर्वाद भी मांगा उन्होंने। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देवघर में महानवमी पर कुल देवता के मंदिर में पूजा की। केंद्रीय मंत्री परंपरागत पोशाक में दिखे, उनके साथ बेटे महाआर्यमन भी मौजूद रहे। राजशाही पोशाक में पूजा अर्चना करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे, अपने बेटे के साथ पहुंचे। महाराज की शक्ति पूजा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुल देवता के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे। राजशाही पोशाक में वो नजर आए, उनके साथ उनके बेटे भी नजर आए। महानवमी के दिन विशेष पूजा अर्चना उनके द्वारा की गई। कुल देवता के मंदिर वो पहुंचे, पोशाक में पहुंचे और पूजा पाठ उनके द्वारा किया गया। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने बंगले पर कन्या पूजन किया और इस दौरान उनके बेटे और सांसद नकुलनाथ अपनी पत्नी के साथ शिकारपुर में कन्या पूजन करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर माता रानी का पूजन किया गया, साथ ही साथ कन्याओं को भोज भी कराया गया, उनके पैर पखारे गए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मौजूद रहे, उनके साथ उनके बेटे भी मौजूद रहे। लास्ट में जाओ ना, पूरे लोग लास्ट में जाओ। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कन्या पूजन किया। छिंदवाड़ा में अपने बंगले पर ये कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया। बड़ी संख्या में कन्याएं वहां पर पहुंची, उनके पैर पखारे गए, टीका लगाया गया, साथ ही साथ उन्हें भोजन भी कराया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, छिंदवाड़ा की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा में अपने बंगले पर कन्या पूजन
पूर्व सीएम द्वारा किया गया। साथ ही साथ उनके बेटे नकुलनाथ और नकुलनाथ की पत्नी मौजूद रहीं। बस्तर दशहरा की धूम है। दंतेवाड़ा में निकली मां मावली की डोली का जगह जगह स्वागत किया गया। मां दंतेश्वरी मां मावली की परघाव करती हैं। मंदिर के पास कुटरू बाड़ा में देर शाम कार्यक्रम होगा। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को माता की विदाई के साथ बस्तर दशहरा खत्म होगा। कल दशहरा है और तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। बस्तर का दशहरा हमेशा ही बहुत ज़्यादा अलग होता है। अलग तरह की तैयारियां हमेशा की जाती हैं, खूब तैयारियां होती हैं और तैयारियां जो हैं अंतिम पड़ाव पर हैं। जगह जगह अभी जो है माता को विदाई दी जा रही है और बस्तर दशहरे की धूम साफ तौर से हमें दिखाई देगी। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के लिए मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र ये जो है जगदलपुर के लिए जिया डेरा में प्रस्थान हो जाती है। और आज जो है इतने श्रद्धालुगणों का जो भीड़ जो उमड़ पड़ी है माता के एक झलक एक दर्शन के लिए, ये आज का जो यह माहौल जो है देखने योग्य है। और माता रानी जो है सभी की मनोकामना पूरी करे और सभी को जो है सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। रही है बस्तर दशहरे की धूम हमेशा ही हम देखते हैं और ये बस्तर दशहरा देखने के लिए लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, उत्साहित होते हैं। अभी आज नवमी का दिन है, खास दिन है, माता को विदाई देने का दिन है। तो आज भी ये सवारी निकाली जा रही है बड़ी धूमधाम से। मां मावली की डोली निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, भक्त पहुंचे हैं। माता का जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है। अब जो है इंतजार है दशहरे का, चूंकि कल है और बड़ी ही धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा और इसके लिए विशेष इंतजामात, विशेष तैयारियां की जाती हैं और लोग भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं, पहुंचते हैं इस दशहरे को देखने के लिए। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सीएम भूपेश बघेल आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज एक चौथी घोषणा, पहला जाति जनगणना, दूसरा 20 क्विंटल धान, तीसरा 17.5 लाख आवास और चौथा आज किसानों का कर्ज माफ। 4 घोषणाएं अभी तक के, 4 गारंटी, 4 घोषणाएं ये हुआ और किसानों में जबरदस्त उत्साह मिल रहा है। और सर लेकिन बीजेपी सर इसमें कह रही है कि आप जो कर्जा माफी का घोषणा किए उसको ठीक ढंग से जो परिभाषित करना चाहिए। अजय चंद्राकर जी का भी इस पे पीसी भी हुआ है, उसका कहना है कि परिभाषित करना चाहिए किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, क्योंकि 2018 में सवाल उठा रहे हैं। मैंने फिर क्या कहा, जैसे पिछले समय हम लोगों ने किया था उसी तर्ज पे होगा। उसके बाद फिर शंका क्यों हो रही है? इसमें शंका फिर क्या है ना? पिछले 5 साल में बहुत सवाल किए विधानसभा में, सारे जवाब दे दिए गए थे और हमने कहा कि उसी तर्ज पे होगा जैसे पिछले कार्यकाल में हमने किया था। पिछले समय जो 5 साल पहले किया था उसी हिसाब से होगा। मतलब ये लोग कुछ करेंगे नहीं, इनको मालूम है, सवाल इसलिए कर रहे हैं कि उनको विपक्ष में रहना है। धन्यवाद उसके लिए अजय जी को। मुख्यमंत्री जरूरत महसूस करते हैं क्योंकि इनपुट सब्सिडी से किसानों को मदद मिली थी, अब कर्ज माफी की क्या जरूरत थी? देखिए जितना किसान हमारा मजबूत होगा हमारा। और इसी के साथ ही 5 की आंच में इतना ही।